Hello, dear student. Myself, Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn Standard 10th subject SS and our topic is chapter number 20, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। तो हमने देखा था कि ये जो कम्युनलिज्म है वो क्या है, तो उसके बचने के लिए उसके जो रीज़न है यानी कि उसके जो कुछ उपाय हैं तो वो भी हमने देखे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 170 पे, जो आप देखेंगे कास्टिज़म के बारे में। तो ये जो कास्टिज़म यानी कि ये जो ज्ञातिवाद है वो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखें तो भारत के अंदर सामाजिक व्यवस्थापन के अंदर हम देखें तो ये जो सामाजिक स्तर रचना है उसका स्वरूप समझते हुए ज्ञातियों का जो अस्तित्व है वो सदियों से चला आ रहा है। वैसे तो हम देखें तो भारत की जो सामाजिक संरचना ज्ञाति पे आधारित है, ऐसा अभी हम कह सकते हैं। ज्ञाति व्यवस्था के साथ साथ प्रारंभिक जो परिकल्पना है वो आज भी हमें दिखने को मिलती है। प्राचीन समय में जो ज्ञाति थी वो भिन्न प्रकार की हुआ करती थी, जिसके अंदर हम देखें तो समाज की ज़रूरियातों को परिपूर्ति और काम विभाजन के द्वारा हम देखें तो पाए रूप से उसके आधारित ज्ञातियाँ बनती थी। प्रारंभिक परिकल्पना के मुजब हमें 4 व्यवसाय पर आधारित वर्ण रचना मिली थी। ठीक है, एक तो है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और फोर्थ है शूद्र। समझ में आया आपको? प्रारंभिक परिकल्पना के मुजब 4 प्रकार की जो ज्ञातियाँ थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके ऊपर से हमें 4 व्यवसाय के ऊपर से वर्ण व्यवस्था मिलती थी। उसके आधार से ये जो ज्ञातियाँ हैं वो बनती थी। फोर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ज्ञाति की ये जो आधारित निवास व्यवस्था और व्यवसायों के द्वारा व्यवसाय से आधार से हर एक स्रोत के कारण समाज के अंदर हर एक जगह पे हमें ऐसी जो आवक दिलाने वाले जूथ को आधार से हम ज्ञातियों की जो संरचना है वो हमारे सामने बनाई जाती थी। इसके कारण समाज के अंदर अन्य ज्ञाति और समूहों के अंदर आर्थिक और स्थिति की हमें हमारे सामने किस तरह से तो पुअर इकोनॉमिकली मैंने दिखने को हमें मिलता था। सेकंड पैराग्राफ हम देखें कास्टिज्म का, तो भारत के अंदर अंग्रेज के शासनकाल के पहले क्या हुआ करता था, तो उसी समय के अंदर हर एक जाति के अन्य समूहों से दूर और आसानी से उन तक ना पहुंच सकें और दुर्गम जंगल और पहाड़ी विस्तारों के अलग वहाँ पे वह रहती थी, जिसके कारण क्या होता कि ज्ञातियों का जो सामाजिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, उनकी प्रजा की समृद्ध होना वो उनके लिए महत्व का था। इसके आगे हम देखें तो उनको बचाने के लिए उनकी जो संस्कृति है वो सबसे ज़्यादा महत्व की थी। ऐसी जातियों के लोग हर एक पीढ़ी के बाद पीढ़ी और पीढ़ी के बाद क्या करते तो अलग अलग जगह पे रहने लगते, एकांकी जीवन बिताते। उनके कारण उनका विकास है वो सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता था। परिणाम क्या आया, तो उसके आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो बहुत ही कम होने लगी। आप यहाँ पे देखेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ देयर इकोनॉमिकली एंड सोशल कंडीशन ही रिमाइंडेड बैकवर्ड। ओके, उसके कारण वो सबसे पीछे रहने लगे। तो देखा आपने किस तरह से ये जो कास्टिज्म है उसके अंदर यानी कि ये जो ज्ञातिवाद है वो हमें 4 तरीके से दिखने को मिलता है और उसके कारण उनका जो जीवन है वो एम्प्लॉयमेंट में यानी कि बेकारी के अंदर चला जाता है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनरी प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मिनोरिटीज वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो लघुमती है, छोटे से छोटे वर्ग हैं, पछात वर्ग हैं, उनके हितों के लिए जो बंधारणीय यानी कि वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस बनाए गए हैं, बंधारण की जो जोगवाई की गई है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। क्लियर? तो भारत के अंदर, भारत के बंधारण के अंदर लघुमती और छोटे वर्ग वाले यानी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे हम देखेंगे तो many provision have been made in the conservation or the protection
welfare and progress of minorities, worker section and backward classes. Thus, constitution had been provided to protect their invested, यानी कि भारत के अंदर बंधारण की लघुमतियों के कारण छोटे वर्ग और पछात वर्ग है, तो माइनॉरिटी वाले वर्ग हैं, कल्याण और विकास के लिए बंधारणीय जोगवाई की गई, जिसके कारण उनके हित के लिए रक्षा, सामाजिक असमानता का निवारण और कल्याण और विकास के लिए सुनिश्चित कार्य किया गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो हम यहाँ पे देखें तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन grants equal social, economical and political justice to all of Indians, यानी कि भारत के बंधारण में भारत के हर एक नागरिक को समान और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया, जिसके कारण सेकंड हम देखें तो भारत का जो बंधारण है उसके अंदर उनकी जाति, उनकी ज्ञाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार से कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने में आए, जिसके कारण क्या होगा, हर एक व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त होगा। यहाँ पे इसका उल्लेख है वो बंधारण के अंदर किया गया है। तीसरा पॉइंट हम देखें तो इसके उपरांत राज्यों के अंदर कुछ ऐसे अधिकार भी दिए गए जिसके कारण कल्याणकारी राज्यों का जो दायित्व निभाने में और जो माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं, पछात वर्ग में आते हैं, उनको हम उनके जो अधिकार हैं, उनके जो मूलभूत अधिकार है वो बंधारण के अंदर हम उसे दिला सकें और उसका योग्य प्रतिबंध है वो भी हम उस पर रख सकें। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्रता के द्वारा दिलाए जाए, यानी कि द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। फिर है कि द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन एंड बैकवर्ड क्लासेस। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो माइनॉरिटी में और छोटे वर्ग यानी कि वेकर सेक्शन में आते हों, बैकवर्ड क्लासेस में आते हों, ऐसे लोगों को बंधारण का हक दिलाने के लिए उनका जो मेन उद्देश्य है वो उनके लिए राष्ट्रीय का समान तक और न्याय और उनका जो दर्जा है वो उनको दिलाना चाहिए, यानी कि इज टू ऑफर टर्म इक्वली अपॉर्चुनिटी है, उनकी जो जस्टिस है, जो स्टेटस है कंट्री के अंदर उनका, वो उनको दिलाना चाहिए। केयर इज टेकन फॉर 10 क्लासेस इन द 5 years प्लान ऑल्सो। ऐसे जो राष्ट्र की जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, ये सारी बातें हैं वो हमें ऐसे वर्गों के लिए बचा के रखनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट पेज पे, जिसे हम देखें पेज नंबर 171 पे, जिसके अंदर ये जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि लघुमती के अंदर जो ज्ञातियाँ आती हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो देखें हम यहाँ पे तो धर्म और भाषा के आधार से कोई भी प्रदेश या प्रदेशों के अंदर बहुमती ना हो तो लोक समूह को हम क्या कहते हैं, तो माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं। क्या है माइनॉरिटी, आपको पता चला। और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप याद रखें, माइनॉरिटी इज ए सच एज ए ग्रुप ऑफ पीपल विच इज नॉट मेजॉरिटी with religious of religion or language within of certain region of religions। क्लियर। आपको पता चला क्या है माइनॉरिटी। तो आगे हम देखते हैं तो देश और प्रदेश में बस्ती होती है, उससे आधे या कम संख्या धराते हुए लोक समूह को हम लघुमती के नाम से जानते हैं, माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं। लघुमती का ख्याल हमें किस तरह से आता है, तो लघुमती का ख्याल हमें धर्म, भाषा या प्रदेश में मिलते हुए कुछ ऐसे मर्यादित लोगों के कारण हमें आता है। राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो लघुमती में हम देखें तो राज्य स्तर पे स्थानिक और प्रादेशिक लघुमतियों की जो नेम है वो उनके पास होते ही हैं, जिसके कारण क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे लघुमती की जो संकल्पना बनी है उसके आधार पे ये जो संकल्पना है उसके हम भिन्न तरीके से, अलग तरीके से हम उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखें तो ऐसे लोक समुदाय को हर एक राज्य की
कुल बस्ती के प्रमाण के बहुमती में हम उसे देख सकते हैं। किस तरह से? तो राष्ट्र की लघुमती में हर एक जगह पे हर एक अलग अलग तरीके से राज्य में ये जो माइनॉरिटी की जो ज्ञाति है यानी कि माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं, ऐसे वर्गों को राष्ट्रीय स्तर यानी कि बहुमती का पक्ष भी उन्हें मिल सकता है। क्लियर? ये फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हुआ। आगे हम देखें तो ये जो भारत में लघुमती है यानी कि भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ये जो माइनॉरिटी की जो ज्ञाति है उसे हम बहुमतियों के अंदर उनके अधिकारों को अच्छी तरह से दिला सकते हैं। क्यों? तो ये जो माइनॉरिटी है वो संस्कृति, धर्म, लिपि और भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए हर एक बंधारण में उसकी बात की गई है। तो ऐसे कारण के हम उनको ये जो उनके अधिकार हैं वो हमें दिलाने ही पड़ते हैं। आप यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर कुछ 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखें तो ए नेशनल माइनॉरिटी कम्युनिकेशन हैज़ बीन सेट अप फॉर प्रिपरेशन ऑफ द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड फॉर प्रोग्रेसिव ऑफ द माइनॉरिटीज। ओके, नाउ क्लियर? किस तरह से ये जो माइनॉरिटी है उसके लिए बंधारण के अंदर कुछ ऐसी जोगवाई की गई है जो हमें माननी ही पड़ती है। तो क्या है? तो लघुमतियों का जो उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके विकास के लिए राष्ट्रीय लघुमती पंच की भी रचना की गई है। सेकंड देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमें माइनॉरिटी को विश्वास दिलाना पड़ता है कि उनको अपने धर्म के प्रसार और प्रोत्साहन के लिए प्रयत्न कर सके। ऐसे कायदा बना जिसके कारण उनको धर्मांतरण का मान्य है वो कायदा है वो उन्हें नहीं मानना पड़े। सरकारी सहाय उन्हें लेनी हो तो कोई भी शिक्षण संस्था के अंदर धार्मिक शिक्षण है वो उनको नहीं मिल सकता है। क्यों? तो ऐसे धार्मिक समुदायों के अंदर धर्म के व्यवस्थापन और धार्मिक कार्य के लिए उनको संपत्ति दिलाने के लिए, उनकी देखरेख पाने के लिए उनको ये जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। थर्ड वन इज, ये जो लास्ट पॉइंट है इसका उसे हम देखें तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक आधार के कारण ये जो लघुमतियाँ हैं यानी कि जो माइनॉरिटी है वो अपनी लिपि और संस्कृति के रक्षण के लिए रह सकते हैं। किस तरह से? तो अगर उन्हें कोई भी अगर कार्य करना हो, देखिए यहाँ पे द माइनॉरिटीज हैव बीन राइट टू परसीव देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चरल एज पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट्स कैन नॉट रिफ्यूज एन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, caste, color or language. All the section of the society have as a right to return or develop a language and script of their own choice. To establish and run educational institutes for the protection of the growth of their culture, the state government provided facility to be get primary education in their mother tongue to be children on the minority। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे उनकी जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है वो माइनॉरिटी की जो ज्ञाति है उन्हें मिलना चाहिए। सरकारी जो सहाय होती हैं कोई भी धर्म के अंदर, कोई भी वंश के अंदर, जाति, वर्ण या भाषा के अंदर भी उनको प्रवेश मिलने से हम अटका सकते नहीं हैं। इसके लिए समाज के अंदर उनके वर्गों की पसंदगी के प्रमाण से भाषा, लिपि के जानने के लिए, विकास करने के लिए और शैक्षणिक संस्था को स्थापने के लिए, उनको चलाने के लिए उनका जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। भारत के अंदर ये जो लघुमती के बच्चे होते हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए मातृभाषा मिल सके उसकी सुविधा राज्य सरकार कर देती है। क्लियर? किस तरह से यहाँ पे ये जो लघुमती है उसके बारे में हमने देखा, माइनॉरिटी के बारे में किस तरह से बंधारण के अंदर ये जो माइनॉरिटी है उसकी बात की गई है। क्लियर? इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें और रीड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।